Hello students, how are you all are? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Other Senior Secondary School, Khaisirkat. In previous classes we discussed about third lesson and today we start fourth lesson, that is food for thought. It means सोच के लिए भोजन। तो इस लेसन में क्या बताया गया है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहता है और बच्चों को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए और उन्हें जो ऑयली फूड्स हैं, जो फैटी फूड्स हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, let we start our lesson. First, Gory burger for obesity. It means मोटापे के लिए गोरी बर्गर। obesity means मोटापा। Next, concerned about the rapid growth of obesity among children, the UK government has decided to put posters showing gory images of burgers, rolls filled with bones and gristle all across the country as a part of Food for Thought campaigns to show children not improving their diets and help fight obesity. इट मीन्स जो मोटापे के लिए जो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है उसके बारे में इसमें बताया गया है। कंसर्न्ड अबाउट द रैपिड ग्रोथ ऑफ, कंसर्न में चिंता होना, ठीक है, चिंतित होना। तो मोटापे में तो जो इसमें क्या किस प्रकार की कंसर्न की गई है, बच्चों के बारे में कि बच्चों में जो मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसकी हिंदी देखिए। मोटापे में बच्चों में मोटापे की तेज़ी से विकास के बारे में चिंतित यूके सरकार ने बच्चों को उनके आहार में सुधार करने के लिए झटका देने के लिए फूड फॉर थॉट अभियान के एक हिस्से के रूप में पूरे देश में हड्डियाँ और क्रिस्टल से भरे बर्गर रोल की भयानक छवियों को दिखाने वाले पोस्टर लगाने का फैसला किया। क्या फैसला किया कि वो गवर्नमेंट है वो क्या लगाएगी, पोस्टर्स। ओके, और किसके, विद बोन्स एंड क्रिस्टल्स। तो उसकी जो फूड होता है उसमें क्या होता है, हड्डियाँ और क्रिस्टल से भरे होते हैं। जो आप बर्गर लेके आते हैं उनमें क्या होते हैं, हड्डियाँ और क्रिस्टल। तो इन सब की क्या करना पड़ेंगे। जो यूके की सरकार ने ऐसा अभियान चलाया कि वो पूरे देश में ऐसे पोस्टर लगाएंगे जिससे बच्चों को पता चल सके कि उनके जो इस प्रकार के फूड जैसे बर्गर होती हैं और उनके अंदर क्या होता है, हड्डियाँ और क्रिस्टल। नेक्स्ट, देयर डाइट एंड हेल्प फाइट ओबेसिटी। इट मीन्स तो इस तरह की जो पोस्टर लगेंगी तो क्या होगा, मोटापे से लड़ने में उन्हें मदद मिलेगी, बच्चों को मोटापे से लड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि वो इस प्रकार का जो भोजन है वो खाना छोड़ देंगी। नेक्स्ट, द ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन पोस्टर शो कॉमन ingredients found in many burgers, chickens, nuts and hot dogs to create an awakening among kids about fatty foods which are harmful for their health. The British Heart Foundation, it means जो ब्रिटेन का हार्ट फाउंडेशन है कि पोस्टर बच्चों में वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो वसा से भरे हुए हैं उस इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं
तो उनके बारे में बच्चों को बताएगी, जागरूक करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भोजन में कौन कौन से आते हैं, बर्गर, चिकन, नैग्स एंड हॉट डॉग। तो ये क्या खाना है, इस प्रकार का जो खाना है उनके बारे में जागरूक करेगी बच्चों को कि इस प्रकार का जो खाना है उसमें क्या पाया जाता है कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट the campaigns was carried out after a survey done by an organization. NGO showed that 36% of 8 to 14 years old were not aware that the main ingredient of chips was potato. तो जब सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने क्या क्या अभियान लगाया, एक संगठन किया जिसको क्या बोलते हैं, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। तो उसमें क्या पाया, एक संगठन द्वारा किए गए जो सर्वेक्षण करते हैं उसमें क्या पाया गया कि जो 14 साल की 36% जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि उनकी जो फूड में चिप्स का घटक है उसमें आलू है। तो ये सब जो 14 इयर्स बच्चों को पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 440,000, बट इन इंडियन सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे, 4,40,000 more UK children will be become overweight or obese in the next 2 years, with a quarter of youngsters predicted to be overweight by 2020. It means यह अनुमान लगाया गया कि अगली 2 वर्ष में लगभग 4,40,000 और यूके के बच्चे अधिक वजन वाले और मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट, और कितने मोटे हो जाएंगे वो कि 2020 तक आते हुए वो 1/4 युवाओं का वजन अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नियरली 1 in 10 of the children questioned for the BHF survey thought chips were made of oil, while others suggested eggs, apple and flour. It means तो BHF जो संगठन था, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसने जो भी क्वेश्चन पुट किए उनमें से 10 में से लगभग एक बच्चे ने सोचा कि चिप्स तेल से बने थे, जबकि अन्य ने अंडे का सुझाव दिया और कुछ ने सेब का और आटे का। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लेसन में जो अपना जो 4th लेसन है उसमें मोटापे के बारे में बताया कि मोटापा किस प्रकार के खाना खाने से होता है, चिप्स, बर्गर, और ये बच्चों को पता नहीं होता कि वो किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको जो ये पैराग्राफ है 3, इनको अच्छे से रीड करके आना है। इट्स योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स।